Good evening, traders. Welcome to Nifty Analysis channel, and we will do analysis for Bank Nifty for 22nd July. That is for second last expiry of July. तो yes, बैंक निफ्टी आज मैंने अपन को करना इंट्राडे, बट मैंने डेली का चार्ट ओपन कर रखा है क्योंकि लास्ट 2 डेज से बहुत अच्छे से मार्केट में फॉल आ रहा था, जैसा कि अपन देख रहे थे। और कहीं ना कहीं वो ग्लोबल मार्केट की वजह से आ रहा था। और जैसा कि अगर आपने देखा होगा तो डॉव जोन्स जो कल 600 पॉइंट ऊपर था और आज 200 पॉइंट कुछ ऊपर है, ये रहा। यस, इसका चार्ट देखिए आप एक बार ज़रा। इसमें जो भी फॉल था, जो भी एक अच्छा 19 जुलाई को जो भी फॉल था वो पूरा रिकवर कर लिया है कल। और जैसा कि अपने मार्केट आज बंद थे और वो कल रात को होता और आज ये मार्केट ऊपर ही है। तब बैंक निफ्टी जो मुझे लगता है, व्हाट आई फील ना, हाई प्रोबेबिलिटी है इसका गैप अप ओपन होने की। बट अगर इन एनी केस अगर गैप अप नहीं ओपन होता है, कहीं ओपन होता है, तो कैसे ट्रेड करना है। और दूसरी चीज़, उसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा है, अपन वो भी डिस्कस करेंगे। और अगर गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो कैसे ट्रेडिंग करनी है अपन वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यस, अगर अपन डेली के चार्ट्स में देखते हैं, अगर मैं ये सब हटा लूँ, तो अगर अपन डेली के चार्ट में देखते हैं तो आपको ये वाला जो दिख रहा होगा, जो ये वाली कैंडल है, वो एक बहुत अच्छे लंबे से रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, मतलब जो ये 34,100 150 के अराउंड का जो रेजिस्टेंस था, एक ये आप देखो 19 मार्च की कैंडल, फिर है 23 मार्च, फिर है 30 अप्रैल, उसके बाद आती है ये 18 मई, और उसके बाद आती है 21 में। जो ये सारी कैंडल्स है, अगर इफ़ आई ड्रॉ गुड लाइन, मतलब यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो चलो इसका कलर कर देते हैं अपन, एक तो ब्लैक, और दूसरी चीज़ है यहाँ से ये वाली लाइंस एक बार के लिए थोड़ा रिमूव कर देते हैं, अपन वापस से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप कभी भी अपने लेवल्स जो मार्क होते हैं ना, उसे रिमूव करने में बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि आप वापस से लेवल्स ड्रॉ करेंगे, आप वापस से लेवल्स ड्रॉ कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ सीख रहे हो। तो यस, सेम यहाँ पे तो आप ये वाली लाइन देख सकते हो। तो मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, मतलब एक जोन था 34,163 के अराउंड का, या 34,200 मान लीजिए आप। अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते तो ठीक है, मतलब आई थिंक दिस वन इज़ अ गुड जोन। ये अपन ने ये इस कैंडल को देखते हुए ये वाला पॉइंट मार्क किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जैसे ही ऊपर आता, विक बनती, नीचे आता, और एक जो इसने 21 मई की एक कैंडल बनाई थी, उसके बाद मार्केट 34,000 से लेके ये 36,000 तक जाने की इसने ट्राई करी है। ऑल्दो इसका हाई 35,977 बना है, बट फिर भी ठीक है, मतलब ये 2000 की एक रेंज में चल रहा था मार्केट। और जो इसने एक बार लो बनाया था वो 33,900 33,900 का लो बनाया था इसने, 33,908 का फिक्स लो था। तो अब मार्केट में क्या है ना, अब यहाँ पे आइए, आप नीचे आ जाइए। यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाला जो सपोर्ट है ना, वो 33,941 का बनता है, जो अपना ये वाला बनता है, ठीक है। और अपन यहाँ पे एक बना देते, एक बनाते बाइंग बॉक्स यहाँ पे, ये बना अपना बाइंग बॉक्स। और कल बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट गैप अप खुलने की, बट फिर भी अगर अपन, मतलब कोई भी कंडीशन में अपन को कैसे ट्रेड करना है अपन वो देख लेते हैं, ठीक है। ये अपना बनता है बाइंग बॉक्स। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है ना, तो इसके डोज बहुत लंबे ओपन हो जाते हैं। मतलब अगर आप ये मानिए कि अगर इसके नीचे मार्केट जाता है, तो अगर इस जोन के नीचे मार्केट जाता है, तो अगर अपन इस लाइन को डिलीट कर देते, इस लाइन को, लाइंस डिलीट करने का बेसिक मतलब ये है ना कि क्लियर विजन होना चाहिए। तो इसका एक फर्स्ट सपोर्ट कहीं पे आके मार्केट रुकेगा, 33,300 33,300। फिर जो नेक्स्ट आ जाता है ना जोन, वो आ जाता है सीधा 32,511, मतलब 32,500। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से देख रहे हो डब्ल्यू टाइप का शेप बन रहा है इस कैंडल से लेके, या फिर इस कैंडल से लेके ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है। तो नो डाउट एक ये वाली कैंडल, एक ये यहाँ से यहाँ तक की कैंडल, ये वाला जोन 33,400 300, आई विल से कि 33,300 तक का जोन एक ओपन हो जाता है 33,350 तक के लिए। अगर ये 33,950 को ब्रेक करता है, तो इनफैक्ट आई विल से 908 को, जो इसका लो बना था, तो 950 को ये किसी भी कंडीशन में ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है ना, तो नो डाउट इसके लिए काफ़ी पेनफुल रहेगा मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी एक अच्छा 32,500 32,000 तक एक अच्छा डाउनफॉल देख सकता है, ठीक है। ये तो अपना हो गया डेली बेसिस पे, अगर कोई इतना बड़ा ब्रेक होता है तो। अब अपन जाते चेक करते आवरली बेसिस पे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट नीचे, और आज के दिन छुट्टी हो गई थी, जिस वजह से डॉ जोन्स 2 दिन से बढ़ रहे हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और यूँ भी अपने लेवल्स अब नो डाउट चेंज होंगे। तो आप देख सकते हैं जैसा अपन ने मार्क किया यहाँ पे, अगर इस जोन को अपन आगे खिसका देते तो यस, यही वाला जोन अपन ने देखा था, यहाँ से अटक के मार्केट नीचे आ रहा था।
यहाँ से एक बार इसने बुलिश कैंडल दी है, उसके बाद इसने बहुत अच्छे से ऊपर क्लोजिंग दी है। तो चलो, ओपनिंग कहाँ होती है और कैसे ट्रेड करना है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यस, आई थिंक ये वाला अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नाउ वी गो टू 15 मिनट चार्ट। अब 15 मिनट चार्ट पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने यहाँ पे अपना देखा था, ये वाला अपना एक जोन बना हुआ था, ठीक है। इस जोन ने बहुत अच्छे से रिएक्ट किया, बहुत अच्छे से एक्ट किया, आई विल से कि जब जब मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे मुझे नो डाउट लगा था कि मार्केट एक बहुत अच्छा अप मूव लेगा, और नीचे से कैंडल भी बहुत अच्छी बन रही थी। एंड यस, मैं ट्यूसडे को बुलिश थी। मुझे जो मैंने ये आपको बोला भी था वीडियो में कि ये जो कैंडल बनी है ना, इस वजह से मैं बुलिश हूँ। बट यस, ग्लोबल सेंटिमेंट अच्छे नहीं थे तो मार्केट गिर रहा था, तो नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग होके भी वो सिर्फ गिरा है। तो यस, अपन तो आई थिंक मतलब जितनी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद जैसे फर्स्ट कैंडल बनी थी ना, उससे क्लियर कट साइन था कि मार्केट एटलीस्ट ऊपर नहीं दिख रहा। अगर किसी को नीचे नहीं भी दिख रहा था, ऊपर नहीं दिख रहा था, और ये वाले जोन ने बहुत अच्छे से एक्ट किया है, ये वाला जोन। तो अपन एक बार करते, सबसे पहले तो इस लाइन को डिलीट करते। आप अगर देखोगे ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैं ट्रेडिंग व्यू पे भी चार्ट पोस्ट करती हूँ, अगर आप जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपरली काम कर रहे, तो उसके हिसाब से आप एक्ट कर सकते हो। अब जैसे ये वाली लाइन अपन ने यहाँ ड्रॉ करी थी, नो डाउट एक पीछे जाके अपन ने ड्रॉ करी थी, और यही चीज़ बहुत अच्छे से एक्ट करी और एज अ रेजिस्टेंस उसने एक्ट किया। तो यस, अब कल के लिए, अब मार्केट जो कल एक्सपायरी के दिन ओपन होगा, कहाँ पे कैसे ओपन हो सकता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मार्केट कहीं ओपन होता है फ्लैट। अब मार्केट फ्लैट का मतलब क्या होगा अपने लिए? अपने लिए फ्लैट का मतलब होगा ये वाला जोन। इनफैक्ट आई थिंक मुझे चैनल बना देना चाहिए ताकि देखने में थोड़ा सा इजी रहेगा। हम्म, अपने लिए जो हो जाएगा ना, वो ये वाला जोन हो जाएगा। ये वाला जोन, तो मतलब आप समझो कि अगर मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन होता है ना, तो वो अपने लिए फ्लैट है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर वो ऊपर जाता है, तो ऊपर जाता है तो नो डाउट 34,900 917 तक जाने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और नीचे आता है तो एक यहाँ तक वो पूरा आ सकता है, 34,000 34,100 तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसने इस लो को ब्रेक किया ना, अगर इसने ये वेडनेसडे के लो को ब्रेक करता है, सॉरी ट्यूसडे के लो को, हाँ ट्यूसडे के लो को अगर इसने ब्रेक किया, तो नो डाउट ये मार्केट एक बार के लिए यहाँ तक इसका फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, ऐसा होगा ना, यहाँ से एकदम से नीचे आएगा, नीचे आके तुरंत ऊपर जा सकता है, फिर वापस नीचे आएगा। बट यस, अगर यहाँ पे कहीं आता है, यहाँ पे कहीं खुलता है, और अगर कंसोलिडेट कर रहा है ना यहाँ पे मार्केट, तो फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट चीज़ तो ये हो सकती है कि आप यहाँ पे आराम से 34,400 या 500 के आसपास का आप स्ट्रैडल बना सकते हो। स्ट्रैडल बन जाता है, उसके बाद अगर मार्केट इस रेंज को कहीं पे भी ब्रेक कर देता है, इस रेंज को कहीं पे भी ब्रेक कर देता है, तो आप ऊपर से पुट ज़्यादा, कॉल ज़्यादा बेच सकते हो, या फिर आप नीचे से एक बार पुट भी खरीद सकते हो। एक फास्ट मूवमेंट आ सकता है यहाँ से अगर गिरता है, क्योंकि नो डाउट एक बहुत अच्छे से एसएल लगे होंगे अगर आज के मतलब कल के लो को होल्ड करता है। तो सेम कंडीशन अगर ऊपर जाता है, तो आप नीचे से पुट बेच सकते हो, तुरंत कॉल बाय कर सकते हो, एक अपमूव अच्छा आ सकता है। अब उसके लिए हडल जो बनती है ना, ऊपर से हडल, इसके लिए अब अपन ने नीचे से सपोर्ट देख लिया उसके लिए कि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो कहाँ तक जा सकता है वो अपन अभी देखते हैं, लेकिन बहुत थिन चांसेस लग रहे हैं मुझे कि वो कल इस सपोर्ट को भी तोड़ेगा। बट मार्केट है, ऑलवेज एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड, तो वैसी वाली बात है। तो हो सकता है कि इसको भी तोड़ दे, बट इसलिए थिन लग रहे हैं क्योंकि पहला तो ग्लोबल मार्केट ऊपर है, दूसरी चीज़ ये कि अपन 1600 पॉइंट नीचे आ गए करीब करीब, मतलब 36,000 पे थे और अपन 34,400 के आसपास चल रहे, तो अपन मानिए आप 1600 पॉइंट नीचे आ गए, और एक्सपायरी भी है कल, तो हो सकता है। तो यस, हाँ, अब अपन ऊपर ऊपर देखना था, ऊपर कहाँ पे हर्डल हो सकता है इसके लिए। अगर ये वाली कैंडल और ये वाली लाइन को, सॉरी कैंडल क्या लाइन, और उसको डिलीट कर देते हैं, तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है ना इसका, ये वाला जोन आएगा। ये जो अपना पहले था एक बाइंग जोन था, जहां से मार्केट ने उस दिन टर्न लिया था। दिस जोन इज important, yes, and let's remove this। अब अगर मार्केट कहीं खुलता है, फर्स्ट थिंग है गैप अप। गैप अप में दो कंडीशन हो सकती है, एक तो यहाँ पे कहीं गैप अप खुल जाए, एक यहाँ पे कहीं गैप अप खुल जाए। पहली कंडीशन, यहाँ पे कहीं पे भी मान लो आप जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे में ही जस्ट एक
यहाँ पे जैसे जस्ट नीचे मतलब सॉरी 34,900 या 895 के आसपास, या जस्ट ऊपर मतलब 34,950 के आसपास यहाँ पे कहीं खुलता है और वो फर्स्ट रेड कैंडल बनाता है ना, रेड कैंडल, वो भी इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपकी यहाँ तक के लिए, वो हो जाएगी 34,580 के अराउंड तक की, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जा सकता है, हो सकता है यहाँ से टूट जाए, लेकिन जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है तो फिर सेकंड कंडीशन ये होती है, यहाँ पे रेड कैंडल बना दी उसने, क्लोजिंग भी दे दी, लेकिन यहाँ नीचे लंबी लंबी विक बनाई ना उसने, और फिर यहाँ पे कोई छोटी सी कैंडल बना रहा है ना, तो आप फिर से वेट कीजिए कंसोलिडेट होने का। यहाँ पे इसको एक क्लियर कट डायरेक्शन देने दीजिए। सबसे इजी तरीका ये होगा, अगर यहाँ पे ये कैंडल जो बन रही है विक्स में बन रही है, अगर आप में कैपेबिलिटी है, मैनेज कर सकते हो चीज़ों को, तो आप ये कर सकते हो कि ऊपर से यहाँ के कॉल बेचो और नीचे से यहाँ के पुट बेचो, और जहाँ पे भी मार्केट एक तरफ मूव करने लग जाए तो वो जो लूजिंग लेग है उसे क्लोज कर दो आप। सीधी सी बात है, अगर मार्केट यहाँ से फिर दिखा दे कि यहाँ गिर रही है, तो नो डाउट आपने जो पुट सेल कर रखे उन्हें एक थोड़े से लॉस के साथ क्लोज कर सकते हो, या फिर जो मार्केट ऊपर जा रही है तो आप नीचे से पुट को क्लोज कर दो। तो मतलब मैं एक बहुत बेसिक चीज़ बता रही हूँ, अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये भी है, अगर मार्केट खुलते ही दो तीन कैंडल बड़ी बना देता है ना, तो फिर उसको कंसोलिडेट होने दो। अब जैसे यहाँ पे देखो, एक दो तीन, चौथी कैंडल, बट यहाँ पे अपनी एक लाइन बनी हुई थी कि यहाँ पे एक सपोर्ट है करके, उसके बाद नीचे आया मार्केट, तो ऐसा कुछ होने देना। अगर फर्स्ट कैंडल एक अच्छी सी रेड बनाता है और एक अच्छी सी मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ रेड कैंडल बनाता है ना, तो आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो, आप पुट बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये, अगर इसने इसको तोड़ दिया और तोड़ के सस्टेन हो गया, एक 15 मिनट की अच्छी कैंडल बनाई और फॉलो अप सेलिंग आई, तो मार्केट यहाँ तक तो एटलीस्ट आएगा 34,100 तक, तो इनफैक्ट 3450 तक भी आप इजीली ले सकते हो। और यहाँ से ऊपर जाता है तो नो डाउट इसके लिए ये जो है ना, ये वाला एरिया फर्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा इसके लिए। पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा 35,300 400 के जो अराउंड का है, और आई डोंट थिंक कि मार्केट 35,300 400 की ओपनिंग दे देगा। और अपन ने जो अपन वीकली एनालिसिस करते हैं उसमें अपन ने डिसाइड किया था लोअर रेंज और अपर रेंज, जैसा अपन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में निकालते हैं, लेकिन इसकी जो लोअर रेंज आ रही थी बैंक निफ्टी की, इस बार वो आ रही थी 35,300 200, तो उसके लिए उसको क्लोजिंग देनी पड़ेगी यहाँ पे कहीं मतलब 35,200 के ऊपर, मतलब इस लेवल पे कहीं देनी पड़ेगी, जो एटलीस्ट अभी तो बहुत मुश्किल दिख रही है, बट यू नेवर नो मार्केट का, हो सकता है कल यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देने के बाद, यहाँ पे कहीं ओपनिंग देने के बाद यहाँ पे चला जाए, तो मतलब एक अच्छी गैप अप ओपनिंग होगी, उसके बाद सेलिंग आती है, तो कल एक तो छुट्टी के बाद मार्केट ओपन हो रहा है और गैप अप ओपन होने के चांसेस है, और उसके बाद एक्सपायरी भी है, तो बी केयरफुल। व्हाट आई थिंक जो सबसे इजी वे होगा ना, अब एक कैंडल बनने दीजिएगा 15 मिनट की, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो भी छोड़िए, 15 मिनट की दो कैंडल बनने दीजिए, और फिर जाइए 3 या 5 मिनट के चार्ट पे, आई विल से 5 मिनट के चार्ट पे जाइए, वहां पे अगर वो कंसोलिडेशन दिखा रहा है किसी एक जगह पे, और फिर उसको ब्रेक कर रहा है, कोई भी एक कैंडल ब्रेक कर रही है थोड़ी सी कंसोलिडेशन देने के बाद, तो वहां पे ट्रेड कीजिए। या फिर कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ये छोटी सी कैंडल बनी, फॉलो अप सेलिंग आई, लेकिन वापस से ग्रीन कैंडल बन के रेड कैंडल बनी, तो इसने क्या किया, लोअर हाइज बना, ऐसा कुछ आता है तो आप ट्रेड कीजिए। तो शायद अपन ने सारे सिनेरियो डिस्कस कर दिए। फ्लैट ओपनिंग इसमें कहीं होगी तो वो फ्लैट कहलाएगी, अगर गैप अप ओपनिंग यहाँ पे होती है तो कैसे ट्रेड करना है, और नो डाउट गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे कहीं होती है ना, तो एक छोटी सी रिस्क लेके बाय करना कल बनता है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यस, अपन ने ये डिस्कस नहीं किया कि अगर ये ब्रेक कर देता है, जिसके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहे, बहुत थिन चांसेस लग रहे, बट ठीक है, मतलब अपन एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। अगर ये ब्रेक करता है तो अगर इसका अपन देखते आवरली टाइम फ्रेम पे, तो एक सपोर्ट तो सीधा ये दिखता है इसका 33,280 के अराउंड, मतलब ओके, अपन ने ट्रेंड लाइन ले, लेट्स टेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यस, तो इसका अपन को दिखता है फर्स्ट सपोर्ट ये है 33,300 के अराउंड, ठीक है। वॉट आई फील ना कि एक दिन में इतना नहीं चला जाएगा कभी भी मार्केट, बट ठीक है, मतलब मार्केट है, 2 दिन से अपन देख रहे क्या हो रहा है। और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनाया था इसने जब भी बनाया था लास्ट टाइम। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, अगर अपन 15 मिनट में जाते हैं और
यहाँ पे जब कैंडल्स बनी थी, एक जब टाइम चल रहा था यहाँ पे, तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट आता है, यहाँ से गिरता है अगर, तो क्या हो सकता है? हम्म यहाँ से नीचे आया, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, फिर यहाँ से बिल्कुल नीचे आया, और यहाँ पे इसने दी थी एक गैप अप ओपनिंग। तो गैप अप ओपनिंग देने के बाद ये तो अपन ने नो डाउट एक सपोर्ट बनाया है। इनफैक्ट तो आई थिंक जो बहुत पास में दिखता है ना, 752 का, इनफैक्ट ये वाला दिख रहा है, देखो ये वाला, इसकी लाइन अपन कर लेते। अरे यार, अरे सबकी लाइन सेम है ना। चलो कोई नहीं, इसकी लाइन कर लेते अपन, डैश लाइन, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, चलेगा, सबकी लाइन ब्लैक ब्लैक का, तो इट्स ओके। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे 33 634 का एक डोर ओपन हो जाता है मार्केट के लिए, 600 तक का, मतलब 650 तक का डोर ओपन हो जाता है। अगर ये 33 950 को ब्रेक करता है तो प्लस 300 आप काउंट कर लीजिए, और अगर इसमें बोलेंगे तो माइनस 300 नीचे के लिए काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे लाइन क्यों ड्रॉ करी, उसका सीधा सा रीज़न है, यहाँ पे वो सपोर्ट लेता ऊपर जाता, सपोर्ट लेता ऊपर जाता, सपोर्ट ले रहा था ऊपर जा रहा था, बट यहाँ पे आया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, और ये जो कैंडल है इसने एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई, और फिर उसके बाद नीचे फिर मुड़ के नहीं देखा। तो अपने लेवल्स करीब करीब, मतलब अपन ने सब डिसाइड कर लिए, और ऊपर से अपन ने बहुत ज़्यादा लेवल्स डिस्कस इसलिए भी नहीं किए क्योंकि नहीं लग रहा है, लेकिन यस अगर अपन चेक करते हैं मार्केट इसके ऊपर चला जाता है, जो समहाउ नहीं लग रहा है, तो अब ये मानिए कि बहुत अच्छा अप मूव आ सकता है। फिर आई थिंक आई शुड रिमूव दिस लाइन, इनफैक्ट इसको अपन डॉटेड लाइन कर देते, डैश लाइन कर देते। बट यस अगर ये एक रुकावट का कारण हो सकता है कि चलो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस आ रहा है, बट आई डोंट फील कि ये मार्केट 35,500 के आसपास जाएगा। अगर जाता भी है तो यहाँ पे कहीं रुकेगा, रुक के फिर पॉज लेके और वहीं रुक जाएगा। एक ये जोन है ना, यस ये पूरा जोन सेलिंग का जोन बनता है, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है ये वाला। हम्म ये जो पूरा जोन मैंने बनाया ना, पूरा जोन सेलिंग का बनता है। रीजन बिंग, यहाँ से 19 तारीख को, 19 जुलाई को यहाँ से बार बार लग लग के नीचे आया, ये बार बार उस जोन से रेजिस्टेंस लेके, और वहीं ये 13 14 जुलाई को यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो नो डाउट 34 470 से लेके 34 321, मतलब ये 100 पॉइंट, आप मान लीजिए अगर मार्केट इसके ऊपर चला भी जाता है ना, तो भी मतलब इस रेंज में आके तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, व्हाट आई फील। तो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। तो आई थिंक अपन ने सब कुछ डिस्कस कर लिया कि कैसे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनता है, तो क्या ट्रेड करना है, और क्या कौन सी चीज़ कैसे ट्रेड करनी है, गैप अप गैप डाउन सब डिस्कस कर लिया। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई थिंक अपना जो एनालिसिस है वो आपके काफ़ी काम आता होगा डेली लाइफ में भी, और आप डेली रूटीन में, और रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें सीखने मिलती होगी कि कैंडल्स को कैसे रीड करना है, क्या करना है। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय बाय, एंड हैव हैप्पी एक्सपायरी। थैंक यू।